तो अब हम इसके बाद आगे चलने वाले हैं चावड़ी बाज़ार की तरफ, जहाँ पे मुबारक बेगम की मस्जिद है, जो एक्चुअली में देखा जाए तो एक हिंदू महिला थी और आज उनके नाम पर एक मस्जिद है। इसको वैसे तो रंडी की मस्जिद भी कहा जाता है। तो बेसिकली ये जो एरिया है, इसे शेप अप करने के लिए जो पावरफुल वुमेन है उनका कितना हाथ रहा है, ये हम यहाँ के आर्किटेक्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शी इज़ दी ओनली वुमन एम्प्रेस ऑफ दिल्ली। कि इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे बेटे किसी लायक नहीं है तो मेरे बाद मेरी बेटी गद्दी पे बैठेगी। कि इनको दोनों ही ब्रिटिश भी नापसंद करते थे और साथ में मुग़ल भी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था कुद्सिया बेगम का, जो कि एक मुग़ल एम्प्रेस का भी टाइटल था। अक्सर ये देखा गया हमारी हिस्ट्री की राइटिंग्स में कि औरतों को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, रोमांटिसाइज कर दिया जाता है। क्यों नो ओवरनाइट उसमें कोई शक्ति जाग उठी, उसने बहुत पराक्रम कर दिए, लेकिन उनको इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि वो भी शार्प पॉलिटिशियंस थी। एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनके इर्द गिर्द जुड़ी हुई, कुछ फैक्चुअल, कुछ मसाले। तो हम इस वक्त रज़िया सुल्तान की मज़ार पर हैं। आप इनके बारे में बताइए कि इनका क्या रोल रहा है, कितना इम्पैक्टफुल रोल रहा है। इनका कहें तो मतलब कई चीज़ों में शी हैज़ बिन द पाइनियर। सो सल्तनत पीरियड के हिसाब से देखें एंड अदरवाइज भी शी इज़ दी ओनली वुमन एम्प्रेस ऑफ दिल्ली। और ये ऑफ कोर्स प्री मुग़ल एरा को बिलोंग करती हैं। तो ये है तुर्कों के ज़माने की। 1192 में तुर्क आए और उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराकर जब कब्ज़ा किया इस रीजन पे, तो फिर दिल्ली को भी उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बेस बनाया। मोहम्मद गौरी कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गए। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आए गद्दी पे और ये उनकी बेटी थी। तो कई कहानियाँ इस तरीके से बताई गई हैं कि इल्तुतमिश ने कहा कि मेरे बेटे किसी लायक नहीं है तो मेरे बाद मेरी बेटी गद्दी पे बैठेगी। पर पता नहीं हिस्टोरिकली ये कितना करेक्ट है या नहीं। जनता ने फिर रज़िया को गद्दी पे बिठाया और जनता से भी ज़्यादा जो एक क्लोज्ड ग्रुप ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरह एक तरीके से कह लो, ऐसा जो मिनिस्टर्स या नोबल्स थे सीनियर, उन्होंने इनको बिठाया। कई हिस्टोरियंस का ये मानना है कि उन्होंने सोचा कि ये रहेगी फ्रंट फेस और पीछे से हम इसको कंट्रोल करेंगे, रिमोट कंट्रोल हम करेंगे। बट रज़िया हालांकि उन्होंने 4 साल ही रूल किया 1236 से 1240 तक। उस समय में उन्होंने बड़ा अपनी जो है ना एक समझ दिखाई, पॉलिटिकल समझ। उन्होंने ये जो पावर कंसंट्रेशन थी उसको तोड़ा, कई नई फेसेस को वो लेकर आई। और फिर उनके लिए कहा जाता है कि उन्होंने फेस कवर नहीं करती थी और थोड़ा मर्दाना आउटफिट पहनने शुरू करे उन्होंने। और उन्होंने अपने आप को सुल्ताना नहीं कहा, सुल्तान कहा। और शुरू के 2 सालों में उन्होंने जो कॉइन्स मिंट करवाए उसमें उन्होंने एक तरफ अपने वालिद का नाम और एक तरफ अपना नाम रखा। क्योंकि अभी भी वो जनता की नज़रों में वैलिडेशन के लिए अपने फादर के नाम को भी रखना चाहती थी। पर अगले 2 सालों में उन्होंने जो कॉइन्स मिंट कराए वो सिर्फ अपने नाम में करवाए और काफ़ी स्मार्ट थी पॉलिटिकली। अक्सर ये देखा गया हमारी हिस्ट्री की राइटिंग्स में कि औरतों को एक अलग तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, रोमांटिसाइज कर दिया जाता है। क्यों नो ओवरनाइट उसमें कोई शक्ति जाग उठी, उसने बहुत पराक्रम कर दिए, लेकिन उनको इस तरीके से एक्नॉलेज नहीं किया जाता कि वो भी शार्प पॉलिटिशियंस थी। वो भी डिसीजन मेकर्स थी। उनको पता था कि कैसे इसको मैनेज करना है, इस पावर गेम को। तो ये है इनकी कहानी। और कहते हैं कि तुर्क भी, क्योंकि तुर्क जो थे वो बेसिकली फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट्स थे इनटू इस्लाम फ्रॉम पेगनिज्म। तो दे वर नॉट वेरी अवर्स टू द आइडिया ऑफ सीइंग हर इन अ पोजीशन ऑफ पावर जस्ट बिकॉज ऑफ हर जेंडर। उनको आदत थी औरतों को पावरफुल पोजीशंस में ऑलरेडी देखने की। सो प्रॉब्ली दैट ऑल्सो हेल्प्ड। तो अब हम खड़े हैं फतेहपुरी मस्जिद के बाहर। इसे शाहजहां की जो एक बेगम थी, फतेहपुरी बेगम, उन्होंने बनवाया था। उसी तरह और भी यहाँ मस्जिदें थी, जैसे पहले अकबराबादी बेगम की एक मस्जिद थी, फिर उसके बाद सरहिंदी बेगम की मस्जिद थी,
और औरंगजेब की बेटी जीनतुल निसा के नाम पर भी एक मस्जिद है दरियागंज में। बेसिकली ये जो एरिया है इसे शेप अप करने के लिए जो पावरफुल वुमेन है उनका कितना हाथ रहा है ये हम यहाँ के आर्किटेक्ट से देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि बस औरतें जो हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि हरम के अंदर बैठी हुई हैं, श्रृंगार कर रही हैं और सिर्फ बादशाह के को रिझाने के लिए बैठी हुई है। नहीं, वो अपना काम कर रही थी, उनका अपना विजन था, वो चीज़ें देख रही थी, पढ़ रही थी, आर्टिस्ट को पेट्रोनाइज कर रही थी, आर्किटेक्चर को पेट्रोनाइज कर रही थी। So they were deeply involved in the day-to-day activities of the city, of the kingdom. तो अब हम इसके बाद आगे चलने वाले हैं चावड़ी बाज़ार की तरफ, जहाँ पे मुबारक बेगम की मस्जिद है, जो एक्चुअली में देखा जाए तो एक हिंदू महिला थी और आज उनके नाम पर एक मस्जिद है। ये तकरीबन 1822-23 के आसपास बनी है। तो इसकी क्या कहानी है और इसका एक अलग नाम भी है, मतलब लोकल उसमें जो एक नाम से इसको रेफ़र किया जाता था, उसकी कहानी में हम और विल गो इनटू दैट अ लिटिल मोर डीपली वहाँ पहुँचकर। तो अब हम अपनी आखिरी डेस्टिनेशन पे खड़े हैं, जो कि है मस्जिद मुबारक बेगम। इसको वैसे तो रंडी की मस्जिद भी कहा जाता है। कहते हैं कि 1823 में ये बनवाई गई थी। और मुबारक बेगम है कौन? कहते हैं दैट शी वाज आल्सो अ कोर्टिज़ान, जो कि बेसिकली हिंदू थी और महाराष्ट्र से थी, और फिर वो इस्लाम में कन्वर्ट हुई, यहाँ आई, और वो सर डेविड ऑक्टरलूनी, जो कि एक ब्रिटिश रेजिडेंट थे दिल्ली में, उनकी वन ऑफ द 13 लोकल वाइफ्स थी। जैसे कि हमने देखा कि मस्जिद बनवाना या मस्जिद कमीशन करना, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मॉस्क, एक तो इस्लाम में बड़ा सेक्रेड माना जाता है, और दूसरी चीज़ के वो माना जाता था कि ये रॉयल विमेन का एक प्रेरोगेटिव है, उनको ये हक दिया जाता था। जैसे हमने देखा फतेहपुरी बेगम की मस्जिद है, उसके अलावा आगरा में जहानारा बेगम की थी, हमने अकबराबादी बेगम की मस्जिद की बात करी, हमने सरहिंदी बेगम की, जीनतुल निसा की मस्जिद की बात करी। तो उसी तरह ये माना जाता था कि रॉयल विमेन का ये प्रेरोगेटिव है। तो कई लोग ये मानते हैं कि शायद सर डेविड ऑक्टरलूनी ने इसकी फंडिंग करी टू काइंड ऑफ गिव a sort of an upliftment to his wife's status in the society, जो कि अदरवाइज, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एक कोर्टिज़ान का था, तो शायद इस वजह से उन्होंने करा। खैर हमें ये एग्जैक्टली तो नहीं पता। कहते दिल्ली का आखिरी जो सबसे बड़ा मुशायरा भी हुआ था, वो भी जो है महल में हुआ था। अच्छा, हाँ। और इसके साथ साथ एक और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि इनको दोनों ही ब्रिटिश भी नापसंद करते थे और साथ में मुग़ल भी, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टाइटल दिया था कुदसिया बेगम का, जो कि एक मुग़ल एम्प्रेस का भी टाइटल था। वो बादशाह जो अहमद शाह है, उनकी माँ थी, उनका ये टाइटल था। तो मुग़लों को हरगिज़ ये पसंद नहीं था कि इन्होंने खुद को ये टाइटल कैसे दिया। दूसरा, अंग्रेज़ इनको क्यों नापसंद करते थे? क्योंकि इन्होंने अपने आप को लेडी ऑक्टरलूनी कहा, तो उनको भी ये नापसंद था कि ये एक महिला जो एक कोर्टिज़ान थी और उस लेवल से उठ के ऊपर आई, वो अपने आप को लेडी ऑक्टरलूनी का टाइटल दे रही हैं। तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग सी कहानी है इनके इर्द गिर्द जुड़ी हुई, कुछ फैक्चुअल, कुछ मसाले, बट हाँ। सो ये हमारा आखिरी आज का स्टॉप था, हौस काजी के पास बेगम मुबारक की मस्जिद। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतनी जगह जो चांदनी चौक को मतलब एक विमेन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया, और एक अलग ही लेंस से आज हमने ये पूरा एरिया जो है वो देखा है, जिसको हमने बहुत बार मतलब हम गुजरे हैं यहाँ से, हम आए हैं यहाँ शॉपिंग करने, किसी और काम के लिए आए हैं, लेकिन इस नज़रिए से पहली बार देखना हुआ है। तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच योर एंटायर टीम कि आपने वक्त निकाला और मेरे साथ दिल्ली की सैर पे आए, और ख़ासकर ये सैर पुरानी दिल्ली की, विच वॉज डन विद अ फेमिनिस्ट लेंस।